So here essential and third classification of amino acid, essential and non-essential amino acid. What is the meaning of essential and non-essential? Okay, we know that there are 20 main amino acid. Overall there are 26, but 6 are formed in a special type of tissues. Among 20, 10 amino acids are essential and 10 are non-essential. What is the meaning of essential and non-essential? Amino acid which can be synthesized in our body, which can be synthesized by our body, that is not required from outside. So we say non-essential amino acid. The amino acid which cannot be synthesized by our body and we take it from or through food is known as essential amino acid, because these amino acids cannot be synthesized in our body. Cannot be synthesized in our body. It means lacking of essential amino acids may lead to diseases. Okay, so 10 essential and 10 non-essential amino acids are there. Okay, हमने क्या बताया, कुछ अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी के द्वारा क्या होते हैं, सिंथेसाइज हो जाते हैं, हमें उन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. इस प्रकार के अमीनो एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, बिकॉज ये सारे एसिड्स हमारी बॉडी द्वारा सिंथेसाइज हो जाते हैं. ठीक है, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, सिंथेसिस नहीं करती है, उन्हें हमें बाहरी सोर्स से लेना होता है. और इस प्रकार के अमीनो एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड. ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर देयर. देयर आर 20 अमीनो एसिड. कितने अमीनो एसिड हैं? नॉर्मली 20 अमीनो एसिड हैं. ठीक है, which are required by our body for growth. Each 20 amino acids जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए आवश्यक है. Only 10 amino acids can be synthesized by human body. जिसमें से 10, केवल 10 ही हमारी बॉडी द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है. They are called as non-essential amino acid. Non-essential amino acid. They are not required in our diet. हम इनको डाइट के थ्रू नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, बड़ा सिंथेसाइज कर देती है, सिंथेसिस कर लेती है. The 10 amino acids which are required in our diet cannot be synthesized by our body are called essential amino acid. ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं किए जाते हैं, हम लोग फूड के थ्रू लेते हैं या डाइट के थ्रू लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड. Their deficiency may cause diseases. इनकी डिफिशियंसी क्या हो सकते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड अगर कम हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, डिसीज, डिफरेंट टाइप के डिसीज हो जाएंगे, रोग हो जाएंगे. ठीक है, अब देखिए आप द 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर, देखो क्या है 10 अमीनो, हिस्टीडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, ग्लाइसिन है, मेथियोनाइन है, फेनिलएलानिन है और थेलियोनाइन है, ट्रिप्टोफान है एंड वॉलिन. ये कौन से यहाँ पे एसेंशियल, क्या है बेटा, ये एसेंशियल. नॉन एसेंशियल क्या है, क्या हमारी बॉडी सिंथेसाइज, तो इसमें बेटा एमसीक्यू बनते हैं, कौन सा हमारी बॉडी सिंथेसाइज हो सकता है, कौन सा नहीं, तो इसमें एमसीक्यू बनने के चांसेस होते हैं. अलानिन, आर्जिनिन, एस्प्राजिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीडीन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन एंड सेरिन. तो ये आपको क्या है, नॉन एसेंशियल है, और ये क्या है बेटा, एसेंशियल है. तो अमीनो एसिड का ये थर्ड क्लासिफिकेशन हो गया. ठीक है, ये चीज हमको ध्यान रखना है. नेक्स्ट we see here
nomenclature of amino acid. So nomenclature of amino acid can be done according IPAC, but they are mostly named on the basis of common name. Common name is tribal system. ट्राइबल सिस्टम, ये इनका जो अमीनो एसिड्स का कॉमन नेम है वो कॉमन नेम या ट्राइबल सिस्टम. ट्राइबल सिस्टम मतलब क्या है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं. ठीक है, जैसे देखो आप ग्लाइसिन है, इनका ग्लाइसिन है, ध्यान देना ग्लाइसिन है. ठीक है, ग्लाइसिन है. अब देखो यहाँ पे ये इसका 3 अल्फाबेट क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाएगा. अब देखो यहाँ पे ये जो है ग्रीक वर्ड ग्लाइकोज, किससे हुआ है, ग्लाइकोज से. ग्रीक वर्ड ग्लाइकोज से ये डेवलप किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, स्वीट इन टेस्ट. स्वीट इन टेस्ट. तो इसका नेचर क्या है, उस बेसिस पे, ठीक है, इनका नाम दिया गया है. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइबल सिस्टम कहते हैं. ठीक है, मतलब इनका कैरेक्टर क्या है, उस बेसिस पे, इनका टेस्ट क्या है, उस बेसिस पे इनका नाम दिया गया है. इसी को हम लोग ट्राइबल सिस्टम कहते हैं. और कुछ एसिड्स हैं जिनके हम लोग ट्राइबल नेम और सिंबल, हाँ कुछ जगहों पे केवल इसी का लास्ट फर्स्ट अल्फाबेट रिप्रेजेंट किया गया है. तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी, इसे ट्राइबल सिस्टम कहते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे ग्लाइसिन हो गया, एलानिन हो गया, एलानिन हो गया, तो क्या इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ALA, एलानिन हो गया. इसे कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, A से. ठीक है, फिर क्या हो गया, वालिन हो गया, वालिन हो गया, इसे VAL से, देखो ट्राइबल सिस्टम, और नॉर्मली क्या कर सकते हैं, V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, ल्यूशिन हो गया, LEUCIN, ल्यूशिन हो गया, उसे क्या करना है, LEU से या L से रिप्रेजेंट. तो इसी को ट्राइबल सिस्टम कहा गया, जो ये रिप्रेजेंट किया गया है. और ये ट्राइबल सिस्टम मतलब इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि देखो एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूं. जैसे इसका देखो आईपैक नेम क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड. लेकिन कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या कहते हैं, विनेगर, विनेगर, विनेगर. ध्यान देंगे इसका कॉमन नेम क्या है. तो ये ट्राइबल सिस्टम हो रहा है, ये आईपैक नेम होगा. तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी से मैच कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर दिए.